मैंने सोचा उम्मी वॉशरूम में होंगी, इस बात से बेखबर कि वो किस हाल में होंगी। उम्मी को ढूंढने के लिए मैंने जैसे ही वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए मेरे कदम जैसे दरवाजे पर आकर अटक गए। मेरी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा था जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी वालिदा समीना एक बहुत ही शोख और हंसमुख शख्सियत की हामिल थी। उनकी पहली शादी सिर्फ 3 साल ही चल सकी थी, जिसके बाद साबिका शौहर ने उन्हें ये कहकर तलाक दे दी कि समीना बहुत बदजुबानी करती है। हकीकत ये थी कि मेरी वालिदा साफ दिल और सच्चे जज्बात की मालिक थीं, जो किसी बात को दिल में छुपाकर नहीं रखती, लेकिन उनका ये खुलापन उनके पहले शौहर को रास नहीं आया। तलाक के बाद वो काफ़ी खामोश रहने लगे। मेरे वालिद से शादी भी ख़ानदान की ख्वाहिश के मुताबिक हुई, जिसमें मोहब्बत शामिल नहीं थी। यूं समझ लीजिए कि मेरे वालिद और वालिदा ने सिर्फ दिखावे के तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता निभाया। इस रिश्ते में हम 3 बहनें पैदा हुईं, लेकिन घर में कभी भी वो खुशियाँ और मोहब्बत का माहौल नहीं था जो एक ख़ानदान में होना चाहिए था। जब से मैंने होश संभाला मैंने कभी अपने वालिदैन को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते नहीं देखा। बस एक रिवायती मियाँ बीवी की तरह वालिद के कहने पर वालिदा काम करती और वालिदा की फरमाइश पर वालिद पूरी करते। वालिद के सामने कभी मैंने वालिदा को खिलकर हंसते बातें करते नहीं देखा जैसे वो अपनी बहनों अपनी माँ के साथ करती थी। ऐसा नहीं कि वालिदा के जज्बात नहीं थे, बल्कि वो मोहब्बत के साथ भी अपने घर की रवायात और जिम्मेदारियों में बंध गईं। उनके अंदर की गर्मजोशी और एहसासात सिर्फ वही समझ सकते थे जो करीब से देखते। उम्मी एक नर्म मिजाज और दिलकश शख्सियत की मालिक थी। उनकी बातों और मुस्कुराहट में एक खास कशिश थी और उनके इर्द गिर्द एक हल्की रोशनी सी महसूस होती थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। घर के अंदर बच्चों के लिए वो हमेशा मोहब्बत और फिक्रमंद रहती थीं, लेकिन अपने जज्बात की मुकम्मल आज़ादी वो कभी जाहिर नहीं कर पाती। एक दिन मुझे अपनी वालिदा के हकीकी जज्बात का इदराक हुआ। हमारे घर की मामूल की ज़िंदगी में मैं और बहनें स्कूल से आकर नानी के फ्लोर पर आराम करते और वालिदा ऊपर नीचे आराम करती। मैं बालिग हो चुका था और इस दिन कुछ मुख्तलिफ सा महसूस कर रहा था। मैंने ऊपर फ्लोर की तरफ कदम बढ़ाया और वालिदा के कमरे में जाने का फ़ैसला किया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो वहां खामोशी और सुकून का माहौल था। वालिदा अपनी मसरूफियात में मगन थीं और मैंने महसूस किया कि उनके अंदर छपी जज्बाती कश्मकश और दिन भर के थकन के बाद भी एक नर्म एहसास मौजूद है। यही वो लम्हा था जब मैंने समझा कि वालिदा की ज़िंदगी में छपी ख्वाहिशात और एहसासात सिर्फ उनके अपने लिए महफूज हैं, और ये कि एक इंसान की जज्बाती दुनिया कितना पेचीदा और खूबसूरत हो सकती है। ये वाक़या मुझे वालिदा की शख्सियत और उनके अंदर छपी हरारत को करीब से महसूस करने का मौका मिला, और इसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने बरसों से बंद कोई दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता कायल रहा हो। वो दरवाज़ा जिसके पीछे शोर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। मैं कमरे के एक कोने में खड़ा था और उम्मीद दरमियान में जैसे 2 दुनियाओं के बीच मुअल्लक हों। एक दुनिया वो जो सब देखते थे, एक बावकार साबिर रिवायती माँ, और दूसरी वो जो शायद किसी ने कभी पूरी तरह महसूस ही नहीं की, एक औरत जिसके अंदर जज्बात की एक पूरी कायनात आबाद थी, मगर जिस पर खामोशी की महर सब्त थी। उम्मी ने आहिस्ता से पर्दा दुरुस्त किया। ये एक आम सा अमल था, मगर इस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे वो सिर्फ पर्दा नहीं हटा रहे, बल्कि अपनी जिंदगी के किसी ऐसे हिस्से को समेट रही हों जिसे वो खुद भी खोलने से डरती थी। उनके हाथों की जुम्बिश में थकन थी और इस थकन ने एक अनजानी सी बेकरारी। मैंने पहली बार महसूस किया कि घर की दीवारें भी कुछ कहती हैं। वो सब देखती हैं, सब सुनती हैं, मगर कभी बोलती नहीं। शायद इसीलिए इस कमरे की फिजा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बरसों के रुके हुए एहसासात यहाँ आकर ठहर गए हों। उम्मी कुर्सी पर बैठ गईं। उनकी पुश्त सीधी थी, मगर कंधों पर वक्त का बोझ साफ नजर आ रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहती हों, मगर अल्फाज का इंतखाब मुश्किल हो। जिंदगी ओ वो राग गईं। फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बगैर पूछे। मैंने सर हिलाया, मगर दरअसल में उनकी बात नहीं, उनके लहजे को सुन रहा था।
इस लहजे में वही हरारत थी जिसे मैंने अभी महसूस किया था, एक ऐसी हरारत जो अंदर ही अंदर जलती रहती है, बाहर धुआं तक नहीं निकलने देती। कुछ लम्हे हम दोनों खामोश रहे। वो खामोशी अब अजनबी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी पुराने जान पहचान वाले दर्द की तरह थी। मुझे एहसास हुआ कि उम्मी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कुर्बान किया था, मगर इस कुर्बानी का चर्चा कभी नहीं किया। वो बस देती रहे, अपना वक्त, अपनी तवानाई, अपनी ख्वाहिशात, और बदले में सिर्फ खामोशी कबूल कर ले। इसी लम्हे मुझे नानी का चेहरा याद आया, जो अक्सर कहती थी, औरत मजबूत तब बुनती है जब वो खामोशी को अपना हुनर बना ले। मैं इस वक्त ये बात नहीं समझता था, मगर आज इस खामोशी का वज़न मेरी सांसों पर महसूस हो रहा था। उम्मी ने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक इल्तिजासी थी, जैसे वो चाहती हों कि मैं कुछ समझे बगैर भी सब समझ जाऊं। मैंने नज़रें चरा लीं, इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि बाज़ सच आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देखे जाते। मैं कमरे से निकल आया, मगर उम्मी की मौजूदगी मेरे साथ साथ चलती रही। नीचे सीढ़ियों पर कदम रखते हुए मुझे लगा जैसे हर सीढ़ी मुझे बालिग होने के किसी नए मरहले में ले जा रही हो। मैं अब वही नहीं रहा था जो कुछ देर पहले था। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। ज़हन में उम्मी की बातें नहीं, उनका खामोश लहजा गूंज रहा था। मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान के अंदर जो कुछ चल रहा होता है, वो अल्फाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। अगले दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। उम्मी नाश्ता बना रही थी, बहनें हंस रही थीं, अबू अखबार पढ़ रहे थे। मगर मैं जानता था कि इस मामूल के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी भी आम नहीं हो सकता। उम्मी की मुस्कुराहट अब मुझे मुख्तलिफ लग रही थी, जैसे वो मुस्कुराहट नहीं एक पर्दा हो। दोपहर के वक्त में अकेला घर में था। उम्मी कहीं गई हुई थी। मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया जहां कल वो लम्हा ठहरा था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, मगर फिजा बदली हुई लग रही थी। मैंने खिड़की खोली तो हुआ का एक झोंका अंदर आया, जैसे किसी बंद एहसास को सांस मिल गई हो। मैंने सोचा, क्या हर इंसान के अंदर एक ऐसा कमरा होता है जिसका दरवाज़ा वो खुद भी कम ही खोलता है? और अगर कोई दूसरा इस दरवाजे के करीब आ जाए तो क्या वो खौफज़दा हो जाता है? शाम को उम्मी वापस आई। उनके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में वही ठहराव। उन्होंने मुझे देखा और बस मुस्करा दे। इस मुस्कुराहट में सवाल भी था और जवाब भी। वक्त गुजरता गया, मगर वो लम्हा मेरे अंदर कहीं ठहर गया। मैंने सीख लिया कि हर कहानी को आवाज़ नहीं मिलती। कुछ कहानियां बस दिल के किसी कोने में सुलगती रहती हैं, ना बुझती हैं, ना शोला बुनती है। और शायद कुछ हरारतें महसूस करने के लिए होती हैं, बयान करने के लिए नहीं।